यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी पीरियड। जैसे कि आपको पता ही है कि हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और भक्ति मूवमेंट में हमने कुछ साउथ इंडिया के सेंट्स के बारे में पढ़ा। देन हमने इस्लामिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद कुछ नॉर्थ इंडिया के जो संत हुए हैं, कुछ जैसे कि रामानुज, रविदास, चैतन्य। तो इसके अलावा कुछ जो लेडी संत जैसे कि मीराबाई वगैरह हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक बार में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप उस वीडियो को 2 बार देखो ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अदरवाइज़ आप एक बार उस वीडियो को देखो जो मैं आपको भेजती हूँ, उसके बाद आप अपनी बुक को खुद से सेल्फ रीडिंग करो, उसी पार्ट को खुद से दोबारा पढ़ के देखो। उसमें आपको जिन वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है उनका मीनिंग भी फाइंड आउट करेंगे आप, और आपको बहुत अच्छे से उनकी नॉलेज भी होगी। आपको पता चल जाएगा कि इस कंसेप्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कंसेप्ट मुश्किल लग रहा हो, तो वो अपने कंसेप्ट को रिपीट करके देखें या फिर उसको एक बार देखने के बाद खुद से सेल्फ रीडिंग करें ताकि उनको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कबीर। तो कल जिन हम भक्तों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेन संत्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनमें से हमने लास्ट टाइम लेडीज़ सेंट के बारे में पढ़ा और उनके बाद हमने श्रीमंथा शंकरा देव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, प्लीज़ नोट डाउन, राइट डाउन टुडेज डेट ऑन इट। कबीर वाज अ ग्रेट भक्ति सेंट हु लिव्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो कबीर एक महान भक्ति संत हुए हैं जो कहाँ रहते थे? नॉर्थ इंडिया में। ही वाज ए डिवोटी ऑफ रामानंद। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रामानंद के ही ये डिवोटी थे, मतलब उनके एक तरह से चेले लगा लो आप, ठीक है। वो थे रविदास और कबीर। ही बिलीव्ड दैट टू रीच गॉड वन शुड शो ह्यूमैनिटी, लव, कंटेंटमेंट एंड डिवोशन। तो कबीर जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ मानवता दिखाइए, अपने अंदर इंसानियत को जगाइए, दूसरों से प्यार करना, ठीक है, दूसरों की भलाई करना और भगवान की भक्ति करना और संतुष्ट जीवन बिताना, यही सबसे बड़ा सत्य है। इसी से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमें इंसानियत के धर्मों पे चलते हुए और संतुष्ट और भक्ति वाला जीवन बिताना चाहिए। ही आल्सो रिजेक्टेड कास्ट सुपरस्टिशन एंड रिचुअल। और हाँ, कबीर जी ने कास्ट सिस्टम का, ये सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास होते हैं या जो रिचुअल होते हैं यानी कि यज्ञ वगैरह करवाते हैं, उन सभी को रिजेक्ट किया, मतलब उनका विरोध किया। थ्रू हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड he aimed to bring about unity between Hindus and Muslim। उसने जो मैसेज दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यानी कि भाईचारे का जो मैसेज दिया उसने कि सभी जो हैं आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये जो मैसेज दिया कबीर ने, उसका एम सिर्फ एक था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या बने? एक यूनिटी बने, उनके बीच में एक एकता बने। ही आल्सो अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डिसिपल्स। और उसकी जो भक्ति की राह थी उसकी वजह से उसके बहुत सारे डिसिपल्स बने, यानी कि उसकी राह पर चलने वाले उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बने। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, कबीर वाज abundant on the bank of a river in Banaras and was found by a poor weaver couple who were Muslims। कहते कि एक कथा के अनुसार, एक लीजेंड के अकॉर्डिंग, जो कबीर थे वो बनारस के अंदर जो नदी बहती है
उस नदी के अंदर बहते हुए जा रहे थे, या टोकरी के अंदर मतलब बच्चे के रूप में जो है एक मुस्लिम परिवार के कपल को मिले थे। ठीक है, मुस्लिम परिवार था जो कि गरीब परिवार था, और जो किसका काम करते थे, वीवर यानी कि जुलाहे का, कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो उनको कबीर जी कहाँ मिले, नदी में किसी टोकरी में, जैसे कि किसी बच्चे को डाल के कोई छोड़ देता है, ऐसे ही कबीर को किसी ने मतलब टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया। तो फिर ये मुस्लिम कपल को उस नदी में से मिले थे। They adopted him as their son and he also became a weaver by profession। तो कहते उन मुस्लिम कपल ने इन्हें उठा लिया और एक बेटे के रूप में अपना लिया। तो जब ये बड़े हुए तो ये भी अपने मतलब पिता की तरह एक वीवर बने, यानी कि कपड़ा बुनने वाले बने। तो ये इनका एक प्रोफेशन भी था, यानी कि एक गृहस्थी में रहते हुए, काम करते हुए, साधारण जीवन जीते हुए शिक्षाएं दिया करते थे। इट शुड बी नोटेड दैट कबीर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। और हाँ, कबीर एक गरीब घराने में थे, तो इसीलिए कबीर को कोई शिक्षा वगैरह भी प्राप्त नहीं थी। अनदर पॉपुलर स्टोरी टेल्स ऑफ कबीर्स एनकाउंटर विद हिज गुरु रामानंद। तो जो दूसरी एक पॉपुलर स्टोरी है वो ये कहती है कि जो कबीर हुए हैं वो मतलब अपने गुरु के स्थान पर ही, यानी कि उनके गुरु ही दूसरा जन्म लेके आए हैं। कहने का मतलब कि जो कबीर थे वो अपने गुरु के स्थान पर ही आए थे, या अपने गुरु से उनका एनकाउंटर हुआ था, या अपने गुरु से मिले थे। यहाँ एनकाउंटर का मतलब जो है किसी से अचानक मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर कपल्स और दोहास। तो कबीर ने कुछ कपल दिए, कपल का मतलब होता है दोहा। उसका जो वाणी थी वो किसके रूप में प्रसिद्ध है, दोहा के रूप में प्रसिद्ध है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिज आइडियाज़। तो कबीर के जो दोहे हैं वो आज भी हमारी हेल्प करते हैं उनको, उनके आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने में। हिज पोएम हैव आल्सो बीन कलेक्टेड इन बिजाका द सेक्रेड सीड बुक। उसकी जो कविताएं हैं यानी कि उसके जो दोहे हैं आज भी वो किस में लिखे गए हैं, बिजाका नाम की जो एक पवित्र पुस्तक है उसके अंदर उनके सारे दोहे लिखे गए हैं। आज भी हम उसको देख सकते हैं। द बुक कंटेन द फंडामेंटल कोर ऑफ हिज टीचिंग। क्योंकि ये जो बुक थी, हालांकि कबीर ने नहीं लिखी, जो उनके अनुयायी थे, डिसिपल्स थे, ये उन्होंने लिखी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कबीर के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, वो औरली ही कुछ ऐसा बोलते थे जो दोहे के रूप में होता था, शिक्षाप्रद होता था। तो उसके जो डिसिपल्स थे वो इसको लिखते थे। तो उसमें उनकी टीचिंग का जो फंडामेंटल कोर यानी कि पूरा असली मतलब क्या है उसकी टीचिंग का, वो सारा कुछ उस किताब में लिखा हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज द गुरु नानक एंड सिखिज्म। तो उसी टाइम पे जब ये गुरु हुए, मतलब यहाँ हमारे हम देख सकते हैं कि जब ये अलग अलग संत हुए थे तो उसी टाइम में ही हमारे एक गुरु हुए जो कि श्री गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जिन्होंने किसको फाउंड किया, सिखिज्म को फाउंड किया। गुरु नानक was born in तलवंडी in present day पाकिस्तान in 1469 CE। तो श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ, जो आज के टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। और कब हुआ, 1469 सेंचुरी में हुआ। Many accounts refer to the young Nanak as having spiritual qualities and showing lack of interest in वर्ल्डली अफेयर। तो कहते कि बहुत सारी
ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि जो श्री गुरु नानक देव जी थे, बचपन से ही वो क्या थे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, यानी कि बचपन से ही उनकी जो लिव थी वो परमात्मा में लगी हुई थी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे वो। और जो संसार के बाकी के काम थे, जो वर्ल्डली अफेयर थे, संसार के बाकी के जो काम थे, उनमें उनका कम ही इंटरेस्ट रहता था। उनका ज़्यादा ध्यान क्या रहता था, मतलब भगवान की लिव में लगा रहता था। ही इज़ आल्सो बिलीव्ड टू हैव स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पीपल, क्योंकि वो बचपन में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो थे वो कहाँ रहते थे, जो धार्मिक और जो स्पिरिचुअल लोग थे, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले जो लोग थे या जो संत थे, बचपन से ही जो श्री गुरु नानक देव जी थे ये उनके साथ अपना टाइम बिताया करते थे। जब भी किसी काम के लिए इनको कहा जाता तो ये काम को बीच में से ही छोड़कर अपनी आध्यात्मिक मतलब भक्ति में लग जाया करते थे। ही वॉज अगेंस्ट ritual worship and the religious belief of the time। और उस टाइम पर भी वो जो यज्ञ वगैरह होते थे या जो पूजा पाठ होती थी, ठीक है, इस तरह की हर चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। ही आल्सो रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम देयर बाय प्रोपेगेटिंग द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल। और उन्होंने कास्ट सिस्टम का भी विरोध किया और सभी एक हैं, सभी की इक्वलिटी का प्रचार किया, प्रोपेगेट किया। ही डिस्करेज्ड प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा एंड सती एंड अलाउड वुमेन टू अटेंड हिज सरमन। कहते कि इसके अलावा समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, जैसे पर्दा करना या जिंदा जलाना, औरत को सती करना, तो वो उनके भी खिलाफ थे। उन्होंने उनको भी बंद करवाया और अपने धर्म में औरत को बराबरी का हक दिलवाया कि वो बिना कोई पर्दा किए, पर्दे का मतलब कि अपना मुंह ढके बिना, ठीक है, पर्दे का मतलब यहाँ घूंघट से है, सिर ढकना जरूरी होता है लेकिन मुंह ढकना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो कहते कि जो औरत है वो आदमी के बराबर इस सरमन में, सरमन का मतलब एक तरह से सत्संग है, ठीक है, धार्मिक उपदेश वाली जो एक सभा होती है उसको सरमन बोला जाता है। तो एक तरह से उस सत्संग में जो औरतें थी वो भी आदमियों के बराबर बैठ के उसको अटेंड कर सकती थी। तो इन्होंने औरत को भी पूरा सम्मान दिलवाया। ही प्रेज्ड फॉर ए राइटफुल पाथ ऑफ कंडक्ट विच वाज कंप्राइज्ड ऑफ ट्रूथ, lawful earning, wishing well of others, good intention and service to God। इसके अलावा उन्होंने एक सही रास्ता बताया जीने का। बाकी सब लोगों ने इस बात को बताया कि या तो घर छोड़ दो या घर में रहते हुए सिंपल लाइफ जियो और मतलब उससे और भक्ति भी करो, ठीक है, लेकिन इन्होंने असली जो लाइफ की सच था उससे जानकारी करवाई कि आप उस लाइफ में रहते हुए भी अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, सच से जानकारी दिलवाई लोगों को, ठीक है। लॉफुल मतलब जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही हो, जिसको प्रकृति भी सच मानती हो, ठीक है, ऐसी अर्निंग, यानी कि किसी को सताकर धन कमाना नहीं सिखाया बल्कि ईमानदारी से कमाई करना सिखाया और दूसरों का भला करना सिखाया। और गुड इंटेंशन मतलब भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची सेवा करना सिखाया। तो ये सारी बातें जो थी वो श्री गुरु नानक देव जी ने सिखाई, किसके जरिए, अपने सत्संग या सरमन के अंदर। सत्संग्स और डिवोशनल गैदरिंग वर एनकरेज्ड। और इन्होंने भी सत्संग के अंदर जाना या धार्मिक स्थानों पर इकट्ठा होना, इस चीज़ को एनकरेज किया, यानी कि बढ़ावा दिया। हिज आइडियाज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म आफ्टर हिज डेथ। उनके आइडिया जो थे उनको बाद में सिखिज्म का नाम दिया गया उनकी डेथ के बाद। सिखिज्म कंटेन्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम प्रिंसिपल्स। क्योंकि जो सिखिज्म बनाया गया था धर्म, वो किसी एक धर्म का आधार नहीं था,
बल्कि उसके अंदर जो हम पीछे भक्ति की बात पढ़ चुके हैं या मुस्लिम भक्ति की बात पढ़ चुके हैं, तो इसमें दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही सिद्धांतों को कलेक्ट करके लिखा गया था। यानी कहने का मतलब कि हिंदू भी अगर चाहें तो अगर वो अपने धर्म से इस धर्म में आए तो वो देख सकते हैं कि उन्हीं की सारी बातें उनको एज इट इज़ मिलेंगी। मुस्लिमों को भी ये लगे कि उनकी सारी बातें जो उनके धर्म की एज इट इज़ उनको मिलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो एक भेद था हिंदू मुस्लिम का वो भी ख़त्म किया। नाउ सिख गुरुज, तो देखो इनके बाद कुछ और सिख गुरुज हुए, वैसे जिनके बारे में आप जानते भी हैं, फिर भी पढ़िए इनके बारे में। गुरु नानक वाज फॉलोड बाय 9 सिख गुरुज। तो श्री गुरु नानक देव जी के बाद 9 सिख गुरु और हुए। देवर गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह। तो ये सारे 9 गुरु हुए हैं जो कि श्री गुरु नानक देव जी के बाद हुए हैं। किसको चलाने के लिए? सिखिज्म को चलाने के लिए। द आदि ग्रंथ, नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, is the holy scripture of the Sikhs and it contains the hymns and teaching of Sikh Gurus। तो कहते हैं आदि ग्रंथ, जिनको कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, वो क्या है? सिख की एक होली स्क्रिप्चर है या एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है, जिसमें क्या है? जिसमें कुछ भजन हैं और गुरुओं की दी हुई कुछ शिक्षाएं हैं। इट वाज गुरु अर्जन देव, भजन का मतलब यहाँ पे बाणी आएगा, ठीक है। इट वाज गुरु अर्जन देव हु फर्स्ट कंपाइल्ड द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड द एडिशनल हाइमन्स कंपोज्ड बाय द सब्सिक्वेंट गुरुज। तो कहते ये जो हमने इतने गुरु पढ़े, 9 गुरु पढ़े, तो उनमें से श्री गुरु अर्जन देव जी थे जिन्होंने सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी की टीचिंग और बाकी के जो गुरुज थे उनकी सभी की टीचिंग या शिक्षाओं या उनकी बाणियों को कंपाइल किया, इकट्ठा किया, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल हाइमन्स यानी कि कुछ और भक्तों की बाणियाँ, संतों की बाणियाँ उनको डालकर शिक्षा के लिए उनको कंपोज करके एक गुरु का रूप दिया, यानी कि एक ग्रंथ का रूप दिया। द ऑलरेडी strained relationship between the Sikhs and the Mughals deteriorated beyond repair when Aurangzeb ordered the execution of Guru Tegh Bahadur। तो कहते हैं कि आप शायद पहले से ही जो सिख और मुगल के जो एक रिलेशन थे, कैसे रिलेशन थे? डेट्रियोरेटेड, ठीक है, मतलब एक तरह से उनके जो अच्छे रिलेशन नहीं थे उनके बारे में आप शायद पढ़ चुके होंगे। और वो रिलेशन जो थे वो कब बिगड़े, ठीक है, उनको रिपेयर की ज़रूरत कब हुई या वो कब बिगड़े रिलेशन? जब औरंगज़ेब ने जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, मतलब सूली पर चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सिख और मुग़ल थे पहले जिनके अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जो उनके रिलेशन थे वो काफ़ी बिगड़ चुके थे। द सिक्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मार्शल रेस बाय द लास्ट सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। कहते कि उससे पहले जो सिख थे वो सिर्फ मतलब गुरु की भक्ति में लीन रहने वाले और किसी तरह से ना लड़ने वाले लोग थे, लेकिन फिर उनके ऊपर जो जुल्म होते थे मुग़लों के द्वारा, तो उन जुल्मों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो उसके बाद जो सिख थे वो भी सारे किस रेस में आगे? मार्शल रेस में आगे, यानी कि एक सेना बनाकर लड़ना सीखा उन्होंने, जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखा। लेकिन इससे पहले जो गुरु हुए हैं उन्होंने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी थी, और उसमें जो सिख थे वो सिर्फ बाणी पर अमल किया करते थे, लेकिन
वो लड़ाई या झगड़ा या अपने जुल्मों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया करते थे। इन 1708 CE ही प्रोक्लेम्ड द गुरु ग्रंथ साहिब टू बी द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर द सिक्स। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही, जो कि लास्ट गुरु हुए थे 1708 में, अपनी डेथ से पहले ये प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दी थी कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं अब वही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी और वही 11वें गुरु होंगे, और उसके बाद कोई भी मतलब और गुरु नहीं होगा। अ गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द सिक्स वेयर दे गो एंड प्रे टू द गुरु ग्रंथ साहिब। तो कहते गुरुद्वारा जो है वो वर्शिप का स्थान है सिक्स के लिए, और जहाँ पे वो जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने प्रे करते हैं। गुरबानी इज अ चैंटिंग विच कंटेन द सेइंग ऑफ द गुरुज एंड अदर संट्स। तो कहते जो मतलब गुरुद्वारा है वहाँ पे हमेशा गुरबानी गाई जाती है, चलती रहती है, जिसमें कि गुरुओं की बाणी और अदर संत्स की बाणी को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। सिक्स चैंट द गुरबानी व्हेन दे प्रे। तो सिक्स जो हैं अक्सर वो जो प्रे करते हैं वो गुरबाणी के रूप में करते हैं, गुरबाणी को गाकर करते हैं। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिखिज्म इज दैट। तो सिखिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, सबसे ज़रूरी जो बात बताई गई है सिक्स के बारे में, वो उस सिख धर्म की क्या है कि दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द नीडी, कि वो हमेशा गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उन्हें खाना देकर, लंगर देकर और उन्हें रहने के लिए घर देकर। कम्युनिटी मील एंड लंगर इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस अमंग दैम। कम्युनिटी मील का मतलब होता है एक साथ सारी संगत को भोजन करवाना, जिसको हम लंगर भी कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ये भी उनके बीच में फेमस है। दे आल्सो परफॉर्म वर्क्स लाइक क्लीनिंग एंड कुकिंग एट द गुरुद्वाराज एज एन एक्ट ऑफ पाइटी। तो कहते हैं कि जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा के अंदर सफाई का या कुकिंग का काम जो करते हैं वो कैसे करते हैं, एक सेवा के रूप में करते हैं, एक सेवादार के रूप में करते हैं। इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन इंक्लूड बैसाखी एंड द बर्थडे ऑफ गुरुज। और जो सिखिज़्म है उसमें इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन कौन से माने गए हैं, एक तो बैसाखी और दूसरा जो जितने भी गुरु हैं उनके बर्थडे को माना गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेजेस आर जर्नीज टू सैक्रेड और होली प्लेसेस लाइक द बर्थ प्लेस और टॉम्ब ऑफ ए संट, टेम्पल, मॉस्क्यू और प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी धार्मिक स्थान पर जाता है, उसकी यात्रा करता है, तो वो क्या है, पिलग्रिमेज है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई, जैसे किसी संत की कोई कब्र होती है, उसका जन्म स्थान होता है, उसका कोई मंदिर होता है, उसकी कोई मस्जिद होती है, तो ये सारे क्या हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। किनके लिए, लोगों के लिए। द स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफिज्म लेड टू रेगुलर पिलग्रिमेजेस ड्यूरिंग विच आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। कहते कि ये जो भक्ति और सूफिज्म स्प्रेड हुए थे, इन्होंने लगातार काफ़ी धार्मिक स्थान बनवाए जो कि अलग अलग जगह पर फैले हुए थे, अलग अलग जगह पर बने हुए थे। दीज जर्नीज कनेक्टेड द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड हेल्प देम कम क्लोज टू ईच अदर। अब जो तीर्थ यात्राएं होती हैं ये क्या करती हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ जोड़ती हैं और उन्हें एक दूसरे के करीब आने का या यूनिटी बढ़ाने का मौका देती हैं। डिवोटीज विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ संट्स टू शो रिवेरेंस, कोमेमोरेशन
एंड फेथ। तो कहते हैं कि जो भक्त हैं वो अपने संतों के उस बर्थ प्लेस को घूमते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, उनके प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए और अपना विश्वास दिखाने के लिए। इम्पोर्टेंट मतलब उसको एक पवित्र जगह मानते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, और मतलब जो है हम काफ़ी भी अच्छा महसूस करते हैं। वो मतलब एक भक्ति भावना के रूप में वहाँ जाते हैं। इम्पोर्टेंट मुस्लिम पिलग्रिमेज सेंटर्स इंक्लूड अजमेर, गुलबर्ग, निज़ामुद्दीन एंड बुरहानपुर। तो जो मुस्लिम की तीर्थ यात्रा है वो इम्पोर्टेंट सेंटर ये हैं मुस्लिम की तीर्थ यात्रा के, जैसे अजमेर, गुलबर्ग, निज़ामुद्दीन और बुरहानपुर। मथुरा, इलाहाबाद, बनारस एंड हरिद्वार, नासिक, मदुरई एंड तंजावुर आर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज। और जो बाकी के बताए गए हैं यहाँ पे मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, नासिक, मदुरई और तंजावुर, ये हिंदुओं के इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज हैं या तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर।